जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट पेपर का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 2 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले जान लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है ये चैप्टर का। तो ये टॉपिक का नाम है शिक्षा के व्यक्तित्व व सामाजिक उद्देश्य। इसी से क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विचार के विषय में निम्न कथन पर विचार करें। जो निम्न कथन है इस पर विचार करें और बताइए आपका कौन सा सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी केवल करेक्ट है, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि समय समय पर समाज की सामाजिक शक्तियाँ शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करती हैं। तो ये सामाजिक विचार के विषय में ये कथन सही है और इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए। कह रहा है कि शिक्षा को एक ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। कथन किसका है, ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। नन के शब्द हैं, ये नन के शब्द हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तीसरा क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा रूप सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। इनमें से सभी यानी कि जो आपके सामने तीनों दिख रहे हैं ये सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। जो सामाजिक पर्पज होते हैं ये कौन कौन से हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। तो ये इनके कितने प्रकार होते हैं, इनमें से सभी यानी कि जो आपका समान रूप है ये भी, उग्र रूप ये भी और उदार रूप, ये तीनों ही सामाजिक उद्देश्य के कारक हैं, इसके प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का। मनुष्य वंशानुक्रम से केवल पारिस्थितिक प्रवृत्तियों को प्राप्त करता है। कथन सही है या गलत? यहाँ किसका गलत है लिखा हुआ है, यहाँ किसका नहीं रहेगा, या आपको बताना है कि ये जो कथन है ये आपके विचार में सही है या गलत। तो यह कथन गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए सभी तरह की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, या सही है या गलत है। तो ये भी आपका असत्य है। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज का निर्माण कौन करता है। ये प्रश्न एक पूछ लिया गया इसमें से। तो समाज का निर्माण कौन करता है? तो समाज का निर्माण व्यक्ति, अगर व्यक्ति ना हो तो समाज नहीं है। ऐसा दार्शनिक ने कहा भी है कि बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना करना असंभव है, बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना करना असंभव है और बिना व्यक्ति के समाज की कल्पना करना असंभव है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आपका है। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां नंबर का कि शिक्षा को ऐसी दिशाएं उत्पन्न करनी चाहिए। उपदेश है कि शिक्षा को ऐसी दिशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। कथन किसका है, ऐसा विचार कौन रखते हैं? तो नन ऐसा विचार रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने व्यक्तित्व को जैविकी अर्थ ना देकर आध्यात्मिक अर्थ दिया है। किसने दिया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, यूकेन ने दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार सामाजिक पर्यावरण से अलग व्यक्तित्व का कोई मूल नहीं है, कोई मूल ही नहीं है और व्यक्तित्व अर्थहीन शब्द है। ये किसके विचार है, ये किसके अनुसार है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, रास। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है। क्या समाहित करता है? तो उपरोक्त सभी यानी कि जो आपका नागरिकता के लिए शिक्षा, सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है। इनमें से कौन सा शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, जो आपका आत्मभिव्यक्ति है ये शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आत्मानुभूति के आदर्श में समाज विरोधी व्यवहार कारक अपनी अनुभूति नहीं कर सकता। यह कथन किसका है, ये विचार किसके हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, एडम्स के। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर का कह रहा है कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ये बताइए सही है या गलत आपके विचार में? तो ये सही है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, रिक्त स्थान दिया गया है, फिर कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और पोषक करता है, उसका पालन पोषण करता है कौन? तो ये आपका समाज इसमें भरेगा, यानी कि समाज सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और उसका पोषण करता है।
16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में प्रारंभ होता है, जो आपका युद्ध होता है ये मस्तिष्क में मनुष्य के प्रारंभ होता है, इसलिए शांति के साधनों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है, ऐसा विचार कौन रखते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, यूनेस्को ऐसा विचार रखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सांस्कृतिक भावना अंतर एवं शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो इनमें से सभी, यानी कि जो शिक्षण विधियों में नियंत्रण लाना भी, विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन करना भी, और पाठ्यक्रम में परिवर्तन, ये सारे सांस्कृतिक भावना अंतर एवं शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न 18 नंबर का कह रहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। जो मनुष्य है इसकी श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये सही है या गलत? तो ये सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंतर सांस्कृतिक भावना के द्वारा पूर्व देशों का विनाश और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति ज्ञान और प्रशंसा के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। किसकी परिभाषा है, किसके द्वारा दिया गया? तो आपका उत्तर है क्लासमेयर के द्वारा दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका, अगर कहीं भी इसमें क्लासमेयर रहता है तो आप उस पर टिक मारेंगे। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अपने छात्रों में अंतर सांस्कृतिक भावना का उदय करना चाहते हैं तो हमें शिक्षण विधियों में तत्काल करना होगा, क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा, चेंज करना होगा, तब हम अपने बच्चों में अंतर सांस्कृतिक भावना का उदय कर सकते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का उसके विकास करना ही शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा है, एजुकेशन क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे बालक संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सके। ये शिक्षा का पर्पज, उद्देश्य किसके द्वारा कहा गया? तो स्पेंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का कौन समर्थक था? टीपी नन, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों दैट्स इट, यह आज के लिए था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।